प्यारे सभी साथियों को नमस्कार तहे दिल से। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइएगा आप सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। आ जाइए। हाँ जी, ठंड चालू हो चुकी है और आप सब में जोश भरपूर बरकरार है, क्योंकि जीके जीएस बहुत शानदार तरीके से आप लोग मेरे साथ कर रहे हो। और आज भाई मॉनसून और वन के प्रश्न करने वाले हैं, तो प्यारे सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी मेरे गुड्डा गुड़िया शानदार तरीके से, मेरे सभी प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने गुच्चे बच्चों से बच्चे, आ जाओ जल्दी से। शुरुआत करते हैं भाई आज मानसून और वन के टॉपिक की, जिसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मानसून की अरब सागर की शाखा से प्रारंभिक वर्षा प्राप्त होती है? भाई कौन सा राज्य है, किस राज्य को सबसे पहले अब अरब सागर की शाखा से प्रारंभिक वर्षा प्राप्त होती है? बता दीजिए। आप सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया है भाई। ये क्या है? राज्य बैठा केरल है। यहां पर क्या राज्य है? केरल राज्य है। इधर से जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो सर्वप्रथम आपका बारिश करता है कहां पर? कह दो केरल पे करता है सर। हाँ जी सर, केरल पे करता है। ठीक बात, केरल पे करता है, अच्छी बात है, केरल पे करता है। कहां हम कह रहे हैं सर केरल पे नहीं करता है ना? तो ये कहां करता है बताइए? तो आप कहोगे सर केरल पे करता है। अच्छा, ऐसी बात है। उसके अलावा भाई आपका दक्षिण पश्चिमी कौन सी पवनें यहां पर चलती हैं? तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती हैं। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण केरल पे आता है। और ये जो भारत का मॉनसून है दो भागों में विभक्त होता है। प्रथम आपका जो इधर से होते हुए ऐसे जाता है, इसे बीओबी शाखा कहते हैं। इसे बीओबी शाखा कहते हैं। और पश्चिमी घाट के कारण आपका एक मानसून मुड़ जाता है, इसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। ये बंगाल की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है प्यारे बच्चे, और ये अरब सागर की शाखा है। तो दो प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आगे देखिए प्यारे बच्चे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश को औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त होती है? लद्दाख, राजस्थान, दिल्ली, मेघालय। विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों? भाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश को औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त होती है? लद्दाख, राजस्थान, दिल्ली, मेघालय। विच वन इज द राइट आंसर? आप कहोगे भैया मेघालय में प्राप्त होती है। कहां प्राप्त होती है? मेघालय में प्राप्त होती है। याद रखेंगे, मेघालय भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। भारत के अंदर सर्वाधिक औसत वर्षा, सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, एवरेज वर्षा होती है, सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मेघालय के अंदर। और कहां पर? ये यहां पर तीन पहाड़ियां हैं मेघालय के पठार में। गारो है पहाड़ी, और बेटा खासी है पहाड़ी, और आपका जयंतिया है पहाड़ी। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया है पहाड़ी। और जयंतिया में ही आपका एक क्षेत्र पड़ता है मासिन राम। कौन सा? मासिन राम क्षेत्र पड़ता है। इसी मासिन राम क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये याद रखिएगा, पृथ्वी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थान कौन सा है? यही आपका पृथ्वी का सर्वाधिक एवरेज वर्षा वाला क्षेत्र है। लगभग 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है आपके यहां पर। ये याद रखना, खासी की पहाड़ी, कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी, मेघालय, असम की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियों का ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। रखोगे गारो, खासी, जयंतिया। बोलो कहां पर है? मेघालय की जय। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला प्रश्न देखो, उत्तर करके बोलो। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, ग्रीष्मकालीन मानसून, कठोर ठंड या हिम तूफान। भाई ये आपका अफ्रीका रीजन है। हाँ जी सर, ये अफ्रीका रीजन है। ये आपका भारतीय प्रायद्वीप है। और यहां से प्यारे बच्चे आपका ये यूरोप वाला रीजन है। ये यूरोप है, ये यूरोप है। और इन यूरोप और अफ्रीका के बीच में प्यारे बच्चे, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां पर भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। और इसी भूमध्य सागर में आपका यहां पर साइक्लोन डिस्टर्बेंस, किसके कारण? साइक्लोन डिस्टर्बेंस के कारण जो चक्रवात आता है, इस चक्रवात डिस्टर्बेंस के कारण यहां पर आपके जो बादल बनते हैं, ये हवाओं के साथ भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में जाकर वर्षा करते हैं।
भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में जाकर वर्षा करते हैं। इसी कारण से प्यारे बच्चे यहां पर पश्चिमी विक्षोभ आपकी होती है। क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है, ये याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किस कारण से होता है? साइक्लोन के कारण से होता है, ये याद रखिएगा। शीत ऋतु की ये वर्षा जो है किस फसल के लिए कामदायक होती है, काम की होती है? भाई ये वर्षा जो है आपके रबी के फसलों के लिए, रबी जो कि ठंडी में बोई जाती है, और आपका खरीफ जो कि बारिश में बोई जाती है, जायद जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न बोलो, निम्नलिखित में से किस स्थान को बंगाल की खाड़ी की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा प्राप्त होती है? भाई बताइए, सूरत है, पणजी है, रत्नागिरी है, कोलकाता है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून की आपकी वर्षा प्राप्त होती है। किस स्थान को प्राप्त होती है? ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। कैसा है? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, और दक्षिण पश्चिम मानसून को यहां पर किससे बारिश प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून को प्यारे बच्चे यहां पर आपका मौजूद आपका कलकत्ता है, कलकत्ता जो कि बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता। इस कोलकाता को बारिश प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। मानसून टर्न कहां लेता है? यही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पर जाकर टकराता है और सबसे अधिक बारिश करता है प्रथम दृष्टया। आई बात समझ में? यस और नो? मौसम बेटा, मौसम ऐसे 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 सारा याद हो जाएगा, बस जरा क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, ये याद रखना। टॉपिक जितना पढ़ाओ, यहां से सब ना याद करा दिया, कहना प्यारे बच्चे आज मानसून और वन हिलाकर रख देंगे जी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सूरत रत्नागिरी कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में पड़ता है, ये याद रखिएगा। और पणजी ये आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में आपका स्थित है। और यहां पर इन तीनों जगह भाई सूरत पड़ता है, यहां पर सूरत पड़ता है, यहां पर आपका रत्नागिरी पड़ता है, यहां पर पणजी पड़ता है गोवा पर। और यहां पर कौन सी शाखा चलती है तुमको पता है? यहां पर अरब सागर की शाखा चलती है। कौन सी? अरब सागर की शाखा चलती है, अरब सागर की शाखा चलती है, ये बात याद रखिएगा। रख लेंगे हाँ या नहीं? तो अरब सागर की शाखा से यहां पर वर्षा होती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो मुझे बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और उत्तर कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं ये बताइएगा जरा सा। चंदनी कुमारी जी, चंदनी बताइए भाई। निशा पांडे जी, ऋतिक कुमार जी बताओ। शीलू अग्रहरी बेटा बताओ जरा। टारगेट वर्दी, हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते। सरवर अंसारी भाई, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं हैं, वे कौन सी हैं? हिमालय की पर्वत शाखा, हिमालय पर्वत शाखा है, मन्नार की खाड़ी शाखा है, या अरब सागर की शाखा और तिब्बत की पठार की शाखा है? विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है भाई, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रत्येक छात्र का लगातार उत्तर आना चाहिए। सही या गलत उस बात का निर्धारण मैं करूंगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं में यह विभक्त होता है। यह आपका एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी है अरब शाखा। जीवन का दुख ना दूर हो तो इस मैप को देखना। यह है आपका प्रायद्वीपीय भारत, इधर है आपका बीओबी शाखा, ये आपका बीओबी शाखा, और ये है आपकी अरब वाली शाखा। जी याद रखना, बंगाल की खाड़ी और आपका अरब शाखा, अरब सागर की शाखा, ये ध्यान रखना। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार समूह ई का कौन सा विशेषता जुड़ती है? समूह ई से किससे जुड़ती है? कोपेन के आपके भाई कौन से जलवायु वर्गीकरण के तहत आपका जी यहां पर ई से कौन सी विशेषता जुड़ती है भाई? ध्रुवीय प्रकार की। मैंने आपको बताया था ई का अर्थ होता है प्यारे बच्चे ध्रुवीय प्रकार की। ध्रुवीय प्रकार की, जो बच्चे पेड बैच में पढ़ रहे हैं, अभी कल या परसों में उनका सेशन लिया था। ध्रुवीय प्रकार की विशेषता यहां पर जुड़ती है। टुंड्रा प्रकार की बोली थी तुम्हें, टुंड्रा याद होगा। टुंड्रा प्रकार की विशेषता जुड़ती है, अर्थात औसतन तापमान हमेशा बहुत कम रहता है, ठंडा रहता है, बारहमासी। तो यहां पर प्रश्न देखिए, पढ़िए। सभी महीनों में औसतन तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो साहब। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री रहता था। नहीं जी नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, सबसे ठंडे महीने का तापमान
जब बात करें 18 डिग्री से कम हो और औसत तापमान 18 डिग्री या उससे जो है अधिक हो सबसे ठंडे महीने का तापमान, तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, कटिबंधीय जलवायु होती है, यानी कि आप इसे ए प्रकार की कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कहते हैं। अगर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से भी कम है तो प्यारे बच्चे इस प्रकार का जो तापमान होता है उष्ण समशीतोष्ण कहते हैं इसे, उष्ण समशीतोष्ण, उष्ण समशीतोष्ण कहा जाता है इसे, उष्ण समशीतोष्ण कहा जाता है, समशीतोष्ण, उष्ण समशीतोष्ण कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सबसे ठंडे महीने का तापमान जब -3 डिग्री औसत से अधिक लेकिन 18 डिग्री से आपका कम हो तब इस प्रकार का जो तापमान होता है वे प्यारे बच्चे जो है रुकना, ये उष्ण समशीतोष्ण इसे कहते हैं, उष्ण समशीतोष्ण, उष्ण समशीतोष्ण इसे कहते हैं, याद रखिएगा, शीतोष्ण इसे कहा जाता है। और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जब -3 डिग्री से कम हो तो शीत हिमवन कहते हैं इसे, शीत हिमवन, शीत हिमवन। अच्छा, आपका इस प्रकार की कंडीशन को जहां पर -3 डिग्री से कम हो इसको हम डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं, और जो उष्ण शीतोष्ण सबसे ठंडा महीना होता है उसे सी से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को यस अर्ध शुष्क क्षेत्र या स्टेपी और डब्ल्यू डैश क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार जो यस है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। बताइए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से प्रश्न है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे बड़े आराम से बता देंगे। यहां पर सर यस को तो हम जो है क्या कह देते हैं, अर्ध शुष्क या स्टेपी, और डब्लू को हम कहते हैं मरुस्थल। यस और डब्लू दोनों लिखवाया था मैंने, कॉपी अपनी खोल कर देख लो भूगोल की, उस भूगोल की कॉपी में प्रॉपर लिखा हुआ है कि यस का अर्थ क्या होता है, अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु, और डब्लू का अर्थ होता है आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र, आपका डब्लू प्रदर्शित करता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो। और स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मानसून से एम, स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मानसून के, यहां पर स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है फुल वर्षा को रिप्रेजेंट करता है, याद होगा आपको। और आपका जो है कोपेन योजना के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु किसे दर्शाती है। भाई, CWG प्रकार की जलवायु आपके भारत के उत्तरी गंगा के मैदानों में पाई जाती है। कहां पर, कल को ऐसा भी प्रश्न आ सकता है ये कहां पाई जाती है, तो उत्तरी गंगा के मैदानों में पाई जाती है, उत्तरी गंगा के मैदानों में पाई जाती है। दर्शाता किसे है, मैदानों में पाई जाती है। खैर ये दर्शाता जो है शुष्क सर्दियां, एकदम ड्राई सर्दियां होती हैं। अभी स्किन फटने लग गई होगी, हवा लग जाए तो मुंह की पपड़ी ऐसे निकलती है जैसे सोहन पपड़ी हो, है ना। तो शुष्क सर्दियां होती हैं अपने उत्तरी गंगा के मैदान में। जो आप प्रयागराज के क्षेत्र में रहते हैं या उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्र में रहते हैं वो जानते होंगे बहुत अच्छे से। और साथ में मानसूनी प्रकार की यहां पर जलवायु होती है। ये प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी गंगा का मैदान, जिसमें कोपेन की CWG प्रकार की जलवायु आपकी शुष्क सर्दियां तथा मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करती है। ये बात याद रखेंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र ठंडी आर्द्र सर्दियों और छोटे ग्रीष्म ऋतुओं को अनुभव कराते हैं। बताएंगे सभी, बताइए जरा सा जी, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा जी। गोवा के दक्षिण में और अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में। बताइए कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा क्षेत्र ठंडी आर्द्र सर्दियों और छोटे ग्रीष्म ऋतुओं का अनुभव कराता है। भाई छोटा छोटा देखो, ठंडी और आर्द्र सर्दियां मतलब बुद्धि लगा लो, लेह लद्दाख साइड तो हो ही नहीं सकता, यानी जहां बारिश ज्यादा होती है। और आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से हटकर जो पश्चिम बंगाल की शाखा है ये यहां पर हिट करती है, और ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश बैठा हुआ है। और इसी अरुणाचल प्रदेश में ठंडियां भी होती हैं और छोटे छोटे गर्मी के ऋतु भी होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चे छोटे गर्म ऋतु और आपका अधिक जो है ठंडी
आर्द्र सर्दियां, यानी नमी वाली, आर्द्र का अर्थ होता है ह्यूमिडिटी, नमी वाली, आर्द्रता वाली सर्दियां आपकी यहां पर प्राप्त होती है। यह बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इस प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण DFC प्रकार के जलवायु का वर्गीकरण है, यह याद रखिएगा साथियों। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है जिसमें शुष्क सर्दियां होती हैं, या मुख्यतः भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कर्क रेखा के दक्षिण में पाई जाती है। कर्क रेखा का अर्थात दक्षिण की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला रीजन आपके कर्क रेखा के दक्षिण की बात चल रही है। भाई आपका यहां पर कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कर्क रेखा के दक्षिण में आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर AW प्रकार की यहां पर प्रायद्वीपीय ये जलवायु कोपेन वर्गीकरण के द्वारा की गई है। AW का अर्थ होता है प्यारे बच्चे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आपका यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा और शुष्क, उष्णकटिबंधीय वर्षा और शुष्क, उष्णकटिबंधीय वर्षा और शुष्क, उष्णकटिबंधीय वर्षा, उष्णकटिबंधीय भी है और प्यारे बच्चे वर्षा भी है और आपका शुष्क भी है। शुष्क क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चे आप जानते हो वेस्टर्न घाट के कारण यहां पर आपका शैडो रीजन बन जाता है, जिसमें महाराष्ट्र वगैरह में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियो तस्वीरें आपके सामने आती है, जिसमें देखते हैं आप कुछ लोग सूखे कुएं से पानी निकाल रहे हैं और उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो वहां पर शुष्क और आपका शुष्क जलवायु आपको देखने के लिए मिल जाती है। आगे बात करिए, कोपेन के अनुसार ठंडी जलवायु और शुष्क सर्दियों के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? शुष्क जलवायु और ठंडी जलवायु, शुष्क सर्दियां, समझे? ठंडी भी जलवायु है, शुष्क सर्दियां है। तो भाई ठंडी से तो डी हो गया और ई वाले काट दो, ठंडी से बिल्कुल डी हो गया। अगर टुंड्रा प्रकार की बोल देता तो ई सही हो जाता, लेकिन यहां ठंडी की बात कर रहा है। ठंडी का अर्थ होता है बेटा डी फॉर शीत हिमवन जलवायु और एफ आपका डब्ल्यू जो है ये हो जाता है शुष्क सर्दियां वाला क्षेत्र। तो DW दिख रहा है कहीं? हाँ जी ये दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM कोड किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? जो AM कोड है प्यारे बच्चे, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका जो है मैंगो शावर, आम्र वर्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो आम्र वर्षा शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पूर्वी मानसून वर्षा, शीतकालीन मानसून वर्षा, उत्तर मानसून वर्षा। अब ये बताओ जो है ये किस प्रकार की वर्षा है? मैंने आपको मैंगो शावर का बताया था, ये मतलब अगर आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर मैंगो शावर। जो मैंगो शावर है प्यारे बच्चे, ये आपका पूर्व मानसून वर्षा है। कैसी है? ये पूर्व से हो रही मानसून वर्षा है। मैंगो शावर पूर्व से हो रही ये वर्षा है, ये याद रखना है। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा आपका कहां देखी जा सकती है? तो आम्र वर्षा प्यारे बच्चे ये आपके केरल क्षेत्र में देखी जा सकती है। कहां पर? केरल क्षेत्र के अंदर प्यारे साथियों देखी जा सकती है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करती है, इसी कारण से इसे हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। काल बैसाखी कहां देखी जा सकती है? पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी प्यारे बच्चे कहां देखी जा सकती है? पश्चिम बंगाल में। आपका काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में देखी जा सकती है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपका काल बैसाखी देखी जा सकती है, ये याद रखिएगा। काल बैसाखी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। जो जूट और चाय की खेती के लिए क्या होती है? बड़ी फायदेमंद होती है। जूट और चाय की खेती के लिए, किसके? जूट और चाय की खेती के लिए। जूट और चाय की, जूट की चाय की खेती, जूट की चाय की खेती के लिए बड़ी लाभदायक होती है, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो जूट और चाय की खेती बड़ी ये फायदेमंद होती है, ये बात याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्लियर है? जूट और चाय की खेती के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, ये याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बरडोली का तूफान, बरडोली वर्षा आपकी कहां देखी जाती है? असम में। बरडोली का तूफान कहां आता है या बरडोली वर्षा? ये प्यारे बच्चे आपके असम में होता है, ये याद रखना। असम में होता है ये वर्षा। और पुष्प वर्षा बेटा आपके केरल और कर्नाटक में जो कॉफी की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पुष्प वर्षा, जिसे पुष्प वर्षा के नाम से जानते हो, पुष्प वर्षा, ये प्यारे बच्चे आपका केरला एंड कर्नाटका,
केरला एंड कर्नाटका, कर्नाटका में ये आपका पुष्प वर्षा के लिए, पुष्प वर्षा इसके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, ये याद रखना प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, भारत में पीछे हटते हुए मानसून का मौसम किस महीने में होता है? पीछे हटता हुआ मौसम प्यारे बच्चे, इसे हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो लौटता मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून जो है, ये लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ जो मानसून है, ये प्यारे बच्चे आप ध्यान रखिएगा आपका किस महीने में होता है? अक्टूबर और नवंबर में। ये जो आपका अक्टूबर और नवंबर है, ये आपका लौटता हुआ मानसून है, ये याद रखिएगा। तो लौटता हुआ मानसून आपका कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर है, ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर? यस और नो मुझे बता दीजिए सभी प्यारे बच्चे। तो अक्टूबर और आपका उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप में जब पवन वापस आती है, किस कारण से आती है? लौटता हुआ मानसून क्यों घटना घटती है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है, जिस कारण से यहां से मानसून ये इस प्रकार चलता है और ये आपका इधर साइड आकर बारिश करता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले एरिया में प्यारे बच्चे। इसी कारण से इसे आप लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये वापस बारिश करता है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए बहुत सुंदर, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलो ठीक है भाई, लौटते हुए मानसून, हाँ, कोरोमंडल तट पे ये बारिश करता है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि अक्टूबर नवंबर में ये कहां पर बारिश करता है? कोरोमंडल तट में ये बारिश करता है, कोरोमंडल तट में ये बारिश करता है प्यारे साथियों। और दूसरी चीज, ये आपका तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये दोनों एरिया, दोनों रीजन के अंदर बारिश करता है। बाहर गर्मी है, आकाश में बादल है, अधिकतर समय बारिश हो रही है। ये जून का महीना है या कौन सा मौसम है भाई? बता दो, यह जून का महीना है, कौन सा मौसम है भाई? बताओ, बाहर गर्मी हो रही है, आकाश में बादल है, अधिकतर समय बारिश हो रही है भाई। सर्दी है, गर्मी है, मानसून है, बसंत है? बताओ, सीधी सी बात है। इतना सरल उत्तर तो सर मेरे घर पे नहीं पूछा किसी ने मुझसे, आपने जो पूछ लिया। हाँ जी, मन तो कर रहा है मानसून लगा दूं, तो लगाते क्यों नहीं है मानसून? मानसून लगा दो। अधिकांश समय यहां वर्षा होती रहती है और ये समय कौन सा होता है? खरखर 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 खरखर, खरीफ की जो फसल होती है बेटा, खरखर खरखर जब बारिश होती है तभी जो है, समझे बारिश कैसे होती है? खरखर खरखर होती है ना। तो मानसून जो है ये जब आता है तो खरीफ की जो फसल है ये तब बोई जाती है। ठंडी ठंडी ठंडी, ठंडी का अर्थ होता है रबी, रबी रबी। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? जब ठंडी आती है। और खर 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 क्या? जब खरीफ की फसल बोई जाती है तब बारिश आती है। ये याद रखना, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ये फसल चक्र भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आई बात समझ में। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जुलाई उलाई में शुरू हो जाती है, जून जुलाई में, और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में ये काट लिया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, भारत में मानसून सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मेरा घर कौन सा? केरल है। मैं केरल से ही हूं, तुम्हें पता है, आज बता दे रहा हूं, ठीक है? तो ये केरल है भैया, केरल ही, जहां पर आपका जून के फर्स्ट वीक में ही आपका क्या आ जाता है? मानसून आ जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, डोड्डा बेट्टा के नीचे ही घर है मेरा। डोड्डा बेट्टा क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाई मुड़ी क्या है? अन्नाई मुड़ी भी पहली नंबर की ऊंची चोटी है, 2695 मीटर, ये याद रखो। तो डोड्डा बेट्टा की ऊंचाई बता दो जरा सा, डोड्डा बेट्टा की ऊंचाई बता दो, नहीं पढ़ाऊंगा आगे अगर नहीं बताई तो। डोड्डा बेट्टा की ऊंचाई बताओ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इधर बढ़ो, आ जाओ, चलो। पश्चिम विक्षोभ किसके लिए उत्तरदायी है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए उत्तरदायी है? बताओ भाई। पश्चिम विक्षोभ क्या होता है? हमको पता है कि सर भूमध्य सागर से आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिसके कारण जो है आपके बादल ऊपर उठते हैं और वो भारत के उत्तर पश्चिम में आकर वर्षा करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसे ही क्या कहते हैं? तो बताओ जरा सा। हाँ जी, उसे कहते हैं भाई, उसे कहते हैं क्या? याद करो मेरे साथ, क्या? उत्तर पश्चिम में भारत की सर्दियों की वर्षा, उत्तर पश्चिम में भारत में सर्दियों की वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हाँ भाई, ये उत्तर पश्चिम में भारत में सर्दियों की वर्षा कहा जाता है इसे, ठीक है? हल्का हल्का 5 सेंटीमीटर से 5 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है भारत के अंदर, किससे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से। ये बात याद रखना, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, कन्नड़ा भी आती है, कन्नड़ा भी आती है अपन को, बोल के दिखाएं क्या? हाँ इधर देखो, पढ़ लो, दीदा नहीं लग रहा है तुम्हारा। हाँ चलो भाई, ये देखो, ये किस किस फसल के लिए बड़े फायदेमंद होती है? बताया था रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है, बड़ा बड़ा फायदा करती है, बड़ा फायदा करती है, जल्दी पकाती है, बड़ा फायदेमंद होती है, ठीक है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? भाई कौन सी घटना आपका भारत के मानसून से संबंधित नहीं है, ये बता दो भाई। भारत के मानसून में भाई
आपका बादल फटना, वर्षा का ठहराव होना, अरब सागर की शाखा आना, भाई ये सब कुछ होता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ भारत से संबंधित नहीं है, ये शीतकालीन घटना है, भारत के मानसून से संबंधित नहीं है। ये आपका पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन घटना है, जो कि होती कहां पर है, प्रभावित करती है, बात अलग है, समझे, लेकिन ये घटती भूमध्य सागर में। कहां घटती है? भूमध्य सागर में घटती है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी के अंदर घटती है, समझे। कौन सी कनाल है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? बताओ जरा सा, मन कर रहा है सर बता दे, लेकिन क्या है ना सर, ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन में सर पढ़ा था, अभी भूल गए, है ना। मन तो ऐसा करता है कि सर सारा उत्तर दे दे, लेकिन सब कुछ दिल के अंदर है, लेकिन मन में नहीं आता ना, ऐसे कूद के नहीं आता, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि सर पढ़ा है हमने, बस मजाक किया है अपने साथ, ठीक है, मजाक नहीं करना है, यहाँ बैठ के यहाँ सीखना है। एल नीनो एक जलवायु प्रणाली है, एक जलवायु प्रणाली है, समझ गए साहब, जो किस महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करती है, बताइए। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। भाई किसे गर्म करती है? देखो ये सीधी सी बात है, एल नीनो जब घटना घटती है ना, तो एल नीनो को किस नाम से जानते हैं बताओ, लिटिल बॉय, या किस नाम से जानते हैं? भाई इधर देखो, एल नीनो ये एक तरीके से अधिक समुद्री तापमान जब बढ़ जाता है, किसका? प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का। तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चे एल नीनो की कंडीशन आती है, ये याद रखिएगा। जब एल नीनो होती है तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, एशिया ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, ये याद रखिएगा जी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो कॉन्टिनेंट जो है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है भाई? सूखा कर देता है, सूखा कर देता है। तो कभी भी भारत में सूखे जैसी अवस्थिति पैदा हो तो समझ लेना एल नीनो कंडीशन बनी है, समझे। ला लीना में आपका भारत में खूब वर्षा होती है, एल नीनो में आपका भारत में सूखा हो जाता है। तो भाई उत्तर अमेरिका में ये खूब वर्षा, ये एल नीनो कंडीशन उत्तर अमेरिका में क्या करती है? ये जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, इस उत्तर अमेरिका के अंदर प्यारे बच्चे अधिक वर्षा करती है, अधिक से भी अधिक वर्षा करती है, जिससे बाढ़ जैसी अवस्थिति आ जाती है। एनसो जलवायु प्रणाली, एनसो जलवायु प्रणाली शीतकालीन चरण ठंडी स्थिति को क्या कहा जाता है? सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, या और कुछ बताइएगा। एनसो जो है जलवायु प्रणाली के शीतकालीन चरण को हम ला लीना कहते हैं बेटा। ला लीना की कंडीशन में क्या होता है भाई? यहां पर ऑस्ट्रेलिया भारत में तीव्र वर्षा करता है। जब ये कंडीशन 3 से 4 साल में बनती है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया भैया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपका इंडिया हो गया। इन दोनों ही जगह प्यारे बच्चे क्या भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में भारत के अंदर भारी वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है? मानसूनी वर्षा केरल में तिरुवनंतपुरम, केरल में कौन सा? तिरुवनंतपुरम है, यहां पर सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है केरल के अंदर, ये याद रखिएगा। कब? तो आपका जून फर्स्ट वीक के अंदर, जून फर्स्ट वीक के अंदर प्यारे बच्चे सबसे पहले वर्षा प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा, केरल तिरुवनंतपुरम। मासिन राम को विश्व का सबसे अधिक औसत वार्षिक वाला वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं को डैश पहाड़ियों से ये टकराती है। कौन सी पहाड़ी है भाई? अभी जो बंगाल की खाड़ी की जो आपकी पवने हैं, ये यहाँ पर आपकी खासी पहाड़ी खड़ी हुई है, कह रही है हमसे मिलकर जाना, और जैसे ये यहाँ पहुंचती है मिलने ना, तो बहुत सारा पानी निचोड़ देती है ये। तो खासी की पहाड़ियों के कारण प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका मानसूनी हवाएं रुकती हैं, जिससे वहां पर बारिश बहुत घनघोर होती है और बहुत ज्यादा होती है। रोज दिन भर रात दिन बारिश होती रहती है, बारिश ही बारिश होती रहती है, ये याद रखिएगा, समझे। यहाँ आदमखोर पौधे भी पाए जाते हैं, तुमको पता है, वो खा जाते हैं, इंसान को भी खा जाते हैं। नहीं जी नहीं, मेढक को खाते हैं, बस छिपकली को खाते हैं, यमराज जी को नहीं खाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी मन कर रहा है तो लगा दे सर, पूर्वी मानसून की वर्षा का तूफान है काल बैसाखी, जो कि आपके कलकत्ता में आता है। कहां आता है सर? कलकत्ता में आता है। कलकत्ता में इसी काल बैसाखी से बेटा जूट की फसल और बेटा चाय की फसल के लिए बड़ा उपयुक्त होता है काल बैसाखी, ये याद रखिएगा, ठीक है। काल बैसाखी की बात चल रही थी, किसकी? काल बैसाखी, वो वाला बैसाखी नहीं जिसे पकड़ के चलते हैं, ये काल बैसाखी है। भारतीय मौसमी विभाग जो तापमान, वर्षा, पवन आदि पर आंकड़े एकत्र करता है और मौसम पूर्व अनुमान तैयार करता है, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया है? 1875 में, 1873 में, 1889 में, 1876 में। बताओ जरा सा सही क्या हो जाएगा?
हाँ जी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। सही क्या हो जाएगा बताइए? सोनू कुमार जी, गणेश स्वांसी जी, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। भारतीय मौसम विभाग में जो तापमान, वर्षा, पवन आदि पर आंकड़े एकत्र करता है और मौसम का पूर्वानुमान तय करता है, वे प्यारे बच्चे कौन सा है? तो भाई सीधी सी बात समझना। हाँ जी भाई, ये है आपका 1875। 1875 में बनाया गया भारतीय मौसम विभाग, जिसे आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के नाम से जानते हो। इस आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी भारत सरकार द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर, आगे बढ़ जाइए। मानसून से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेडागास्कर के पूर्व उच्च दाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं गर्म महासागरों से गुजरती हैं, आर्द्रता एकत्र करती है और भारत के मुख्य भूभाग में व्यापक वर्षा लाती है। आपका तहित प्रशांत महासागर और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के बीच दबाव के अंतर में मानसून की तीव्रता की भविष्यवाणी करने की गणना करती है। बताइए जरा, टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि भाई सीधी सी बात यहां पर पूछ रहा है कि मानसून में कौन सा कथन गलत है। यहां तो बात सही लग रही है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब की तीव्रता की स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। गलत वाला ढूंढ लो। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी का कारण होता है। नहीं जी नहीं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण होता है, शीत वर्षा का कारण होता है, ये याद रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का वापसी का कारण होते हैं भाई, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई? पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं जरा बताना सभी प्यारे बच्चे। चलो, हाँ जी, क्या है मेरे प्यारे साथी, एक बार बता दो सभी मेरे गुड्डा गुड़िया, क्या लगता है सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वन की ओर चल रहे क्या? हाँ जी, आ जाओ, वन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, या कहां पर पाए जाते हैं? थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं? बताइए जरा सा। उत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए भाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अभी मैंने तुमको आज के लेक्चर में, जिन्होंने आज जो है किसी भी बैच में तैयारी की है, चाहे वो आपका जोहार बैच हो, चाहे आपका पिस्टल बैच हो, आज मैंने पढ़ाया बच्चों को कि वो पाए जाते हैं कहां पर? पश्चिमी घाट में। अगर उनको पता होता तो वो बिल्कुल उत्तर लगा देते, पश्चिमी घाट में। भाई सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में, यहां पर वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ये याद रखना। जो सदाबहार वन कौन से वन होते हैं? जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर होती है उन्हें आपका सदाबहार वन कहा जाता है, ये याद रखिएगा जी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया भाई, सीधी सी बात है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि वहां पर कभी भी ऐसा होता ही नहीं है सर कि जो है चीजें दिक्कत करे, वहां तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चंगा 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 चलता है, पत्तियां एक साथ गिरती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके गिरती है, इसलिए सदा 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 हरे 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 दिखाई देते हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये याद रखिएगा, लगभग तापमान इनको 20 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए होता है सदाबहार वन को, ये याद रखना। ये पाए कहां जाते हैं? एक तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, आपका पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है और हिमालय के तलछटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, भारत के किन भागों को कांटेदार और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन क्या होते हैं? पत्तियों ने अपने आप को एवोल्यूशन कर दिया और पत्ती घूम घूम के कांटे बन गई, और कांटे बन के कही हमको तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो भैया अभी अभी एकदम जो है भाई सब जीवन एकदम चंगा चल रहा है, क्योंकि हम है कांटा, और कांटे पे पड़ जाए कितनी भी सूरज चाचू की धूप, हम नहीं कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। हम पत्ती थोड़ी ना है कि पत्ती की तरह हम पूरा का पूरा वेपराइजेशन सूरज चाचू की तरह भेज दे। वो वाला ऐड देखा था ना, ऐसे पकड़ के सूरज चाचू, भी गर्मी आती है तो ऐसे पाइप डाल के उसके सर से पूरा चूस लेता है, तो ठीक पत्तियों से ऐसे ही सूरज पानी चूसता है, तो इसलिए पत्ती झाड़ दी जाती है। पत्तियों ने अपने आप को एवोल्यूशन ले लिया, कहा कि यार इंसान
आधुनिक हो सकता है, हम क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हम पत्ती नहीं बने रहेंगे, हम कांटे बन जाएंगे, कांटे बन जाएंगे तो सूरज हमसे पंगा नहीं लेगा, पंगा नहीं लेगा तो हमारा पानी नहीं लेगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपका उत्तर पश्चिम भारत में कहां कांटे बाजार बन पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में। कहां पर उत्तर पश्चिम भारत है भाई, वर्षा तो यहां पर बहुत ज्यादा कम होती है सर गुजरात राजस्थान वाला ये एरिया है सर, यहां पर हरियाणा वाला एरिया है सर, सिंध प्रांत वाला एरिया है, यहाँ पे तो सर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपके कटीले झाड़ियां पाई जाती हैं। हाँ जी, कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं, बबूल जैसे पेड़ पाए जाते हैं, बबूल के जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, झाड़ियां पाई जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत के अंदर ये पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। पूर्वोत्तर में सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि अभी तुमने वर्षा पढ़ा है और वर्षा में तुमने देखा है कि पूर्वोत्तर भारत के अंदर आपका जो पूर्वोत्तर भारत है प्यारे बच्चे, इस पूर्वोत्तर भारत के अंदर ये आप देखेंगे कि यहां से अपना मानसून पहुंचता है गारो, खासी, जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर खूब बारिश करता है, खूब बारिश करता है। और आपको इसीलिए असम को नीली पहाड़ियों वाला राज्य भी कहा जाता है ना। क्लियर है भैया, हरा 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 दिखता है। चलो ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुंदरी वृक्ष भारत के किस क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं भाई। अच्छा देखो, दुनिया में कई सारे वन होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ कई नदियों के, जब नदी अपनी धाराएं धीमी कर देती है, तो नदी धीरे जब धाराएं करती है तो अपने साथ जो है छोटी छोटी पतली पतली धाराओं में बदल जाती है। जब लास्ट होता है नदी कहीं पर अपना जल गिरा रही होती है, तो यह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। अब इस डेल्टा में ये दलदली भूमि होती है। कैसी? दलदली भूमि होती है। और यहां पर प्यारे बच्चे दलदली भूमि में ही आपके कई सारे पेड़ ऐसे उग जाते हैं, समझे। पेड़ कहते हैं हम, है ना, क्या दिक्कत है, टेंशन मत लो। और इनकी जड़ों वाले ये पेड़ होते हैं, और इन्हें ही हम लोग जीवित जड़ों वाला पेड़ भी कहते हैं, समझे। जीवित जड़ों वाला पेड़ का एक पूरी ऐसी श्रृंखला तैयार हो जाती है जो हमको तटीय क्षेत्रों पर आ रही बाढ़ वगैरह से भी सुरक्षा देती है प्रथम दृष्टया। और इन्हें ही प्यारे बच्चे हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। इन्हें किस? मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। खैर, आपका गंगा का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, उस क्षेत्र में भी प्यारे बच्चे मैंग्रोव वन है। क्या सिर्फ उसी क्षेत्र में सर मैंग्रोव वन है? नहीं जी, उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है, उसके अलावा भी है। कौन कौन से? जैसे आपका महानदी का डेल्टा हो गया, महानदी का डेल्टा हो गया, महानदी के अलावा कृष्णा का डेल्टा हो गया, वहां भी मैंग्रोव वन मिलेंगे, समझे। कावेरी का डेल्टा हो गया, कावेरी में मिलेंगे, कावेरी में मिलेंगे, समझे। उसके अलावा गंगा में तो मिलते ही मिलते हैं, गंगा में मिलते ही मिलते हैं। तो इन सब जगह आपके, इन सभी के डेल्टाओं में आपको ये मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ये याद रखिएगा, मैंग्रोव वन आपके पाए जाएंगे। क्लियर है? हाँ या नहीं, मुझे बताइएगा जरा सा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, ऐसा कॉपी पेस्ट करके ना ऐसे जीवन के दुख भाई दूर तो नहीं होने के, समझे। मन लगा के बेटा पढ़ोगे, अपने माँ बाप का रोशन नाम थोड़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, समझे। अभी क्या है ना कि मन लगा के पढ़ना है, आपको तैयार हो पढ़ने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर। विच वन इज द राइट आंसर? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं किस राज्य के अंदर पाए जाते हैं, ये बताइएगा भाई। देखो सीधी बात है, भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल वाला, बंगाल वाले रीजन में पाए जाते हैं, समझे। ये राजस्थान में तो नहीं पाए जाएंगे सर, मणिपुर में नहीं पाए जाएंगे सर, तेलंगाना में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये तो भू आविष्ठित राज्य है सर। आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। और भारत के कुल वनों की यहां पर मैं बात करूं तो 0.105% आपका आंध्र प्रदेश के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? कभी भी ऐसे मैंग्रोव वन की पाए जाने की बात आ जाए तो पश्चिम बंगाल, सबसे पहले पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल जो है लगभग 45% आपके मैंग्रोव वन, 45 नहीं, एक्यूरेट डाटा बोलूं तो आपका पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव के 2.5% आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर आपका गुजरात में पाए जाएंगे, गुजरात के अलावा आपका अंडमान एंड निकोबार में पाए जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाएंगे। फिर आपका आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद फिर आपका उड़ीसा में पाए जाएंगे। तो इन सब राज्यों के अंदर प्यारे बच्चे क्या पाए जाते हैं? आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये याद रखना। क्लियर है भाई? हाँ जी, चलो क्लियर रखना बात। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, चलिए सुनिए जरा सा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से, शीशम के नाम से, शोला के नाम से, शाल के नाम से। भाई देखो, मैंग्रोव को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है क्या भाई? ये सुंदरवन कहते हैं भाई, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव को सुंदरवन कहते हैं क्योंकि यहां पर एक मैंग्रोव की प्रजाति पाई जाती है, सुंदरी वृक्ष,
सुंदरी वृक्ष, इसी सुंदरी वृक्ष की प्रजाति के कारण प्यारे बच्चे आपका इसे सुंदरबन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। चलो, मैंग्रोव की पारिस्थितिकी तंत्र में उगने वाले और भी तमाम वृक्ष हैं। जैसे आपके और वृक्षों के नाम की बात करूं तो भाई अभी आपको दिखना चाहिए गरान, 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 बायने, गरान, बायने और गेनवा, गेनवेया, गेनवेया, गेनवेया। ये प्यारे बच्चे क्या है, मैंग्रोव वन की परिस्थिति है ना। ये ध्यान रखना, इधर अपन को ये समझना है भाई। ठीक है, इधर देखो, हाँ मानसूनी वन भी। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी? अभी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन का अर्थ क्या होता है भाई, इस बात को समझो कि जैसे ही ये आपका पेड़ है भैया, पेड़ एकदम चिल है, कह रहा है आज ही आई एम ओके, बिल्कुल सेट, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं। पेड़ की पत्ती को दुख है, लेकिन वो कह रही है भाई तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, मैं तो फोटोसिंथेसिस अपने तनु के माध्यम से कर लूंगा और मैं तो जिंदा रह लूंगा। लेकिन नीचे जड़ जवाब दे रही, कह रही पानी नहीं है, पत्ती गिरा दो। पत्ती गिरा देता, गद्दारी कर देता, पत्ती गिरा देता है, पत्ती गिरा देता है। तो भाई ये यहां पर आपका पर्णपाती वन कहलाता है, जो मानसून के अनुसार जो है एक साथ पत्ती गिरा दे, वो कहलाता है भाई आपका पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन की जो उदाहरण है वो है सागौन। सागौन जो है ये पर्णपाती वन का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। दूसरी बात, आपका मानसूनी वन भी कहा जाता है, पर्णपाती वन को भी मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन सा? मानसूनी वन का भी ये उदाहरण हो सकता है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा आपकी यहां पर होती है। ठीक, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। नम और शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। नम वहां जहां आपका 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो, वो आपका नम पर्णपाती वन होता है। और शुष्क पर्णपाती वन वो होते हैं जहां पर आपका 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की बारिश हो, वो आपका शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब ये आपको समझना है। देखिए, साल, आंवला, शीशम, महुआ, ये सब आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है। जैसे साल हो गया, समझे, साल का वृक्ष हो गया, आंवला का वृक्ष हो गया, आंवला का वृक्ष हो गया, शीशम का वृक्ष हो गया, शीशम का वृक्ष हो गया, महुआ का वृक्ष हो गया, समझे, महुआ का वृक्ष हो गया, चंदन का वृक्ष हो गया, चंदन का वृक्ष हो गया। तो ये तो एक पूरा का पूरा वो हो गया। ठीक है, ये क्लियर रखना, समझे। अब जरा आगे देखना, और भी है क्या? तो हाँ जी, तेंदू, जिससे बीड़ी बनती है, बीड़ी, ताऊ बीड़ी देना ना, बीड़ी, समझे, ये बीड़ी। पलास हो गया, पलास हो गया, अमलतास हो गया, अमलतास हो गया। अमलतास के अलावा बेटा खैर हो गया, खैर, खैर हो गया, खैर हो गया, और बेल हो गया, बेल। बेल का शरबत पीते हो, खैर का कत्था खाते हो, जी हाँ। तो बेल हो गया, खैर हो गया, अमरतास हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपका किसका है भाई? उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल है भैया। ध्यान देना किस चीज का, समझ गए ना? पर्णपाती वन का। भारत में आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, सही बात है। ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, गलत बात है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाए जाते हैं, सही बात है। साल, आंवला, शीशम, महुआ इन वनों की मुख्य प्रजातियां होती हैं, सही बात है। सी, ये बिहार में नहीं उगते, बिहार और मतलब ये बिहार उत्तर प्रदेश मैदान पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा जी। आपका आर्द्र पर्णपाती वन ये आपका हिमालय के तराई क्षेत्र और बिहार के मैदानों दोनों ही जगह मिलते हैं। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में तो नहीं बहुत ज्यादा पाए जाते। तो ये सही इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा भाई? यही गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, समझे। बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में ये पाए जाते हैं, ये गलत उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ये याद रखना प्यारे बच्चे। ये वृक्ष किस स्तर पर पाए जाते हैं? ये वृक्ष किस स्तर पर पाए जाते हैं, ये बताइए। वृक्ष किस स्तर पे आते हैं? दूसरा, ऊर्ध्वाधर, शीर्ष, हाँ जी, वृक्ष किस स्तर पर आते हैं? तो वृक्ष का एक स्तर, अच्छा कई स्तर होते हैं भाई, निचला स्तर, मध्य स्तर, दूसरा स्तर। तो वृक्ष अपने शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर आते हैं, ये याद रखिएगा। कभी स्टेज पूछ ले तो इसलिए ये है। ठीक है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति को व्यापक रूप में कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो आप कहोगे 5 समूहों में सर, 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। कितने समूहों में विभाजित किया जाता है सर? 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? उष्णकटिबंधीय, बोलो मेरे साथ एक बार, यहाँ, हाँ हाँ, फोकस क्या होना चाहिए? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लिख दूं क्या, समझे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, समझे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके अलावा सदाबहार वन,
सदाबहार वन, सदाबहार वन, फिर लिखना कांटेदार वन, कांटेदार वन, फिर लिखना आपका मैंग्रोव वन, कौन सा, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन के अलावा बेटा आपका कौन सा, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, ये याद रखना। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गई आपकी 5 चीजें, ठीक है। इधर हाँ मन कर रहा है, ठीक है भाई। चलो, ऊर्जा में कमी तो नहीं लगती, आखिरी में ऐसा तो नहीं लगता किसी को लगता है कि नहीं जी नहीं ऊर्जा में कमी हो जाती है 7वें घंटे क्लास के बाद। चलो आगे देखो, भारत में जंगली गधे और ऊंट को किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं भैया, पर्वतीय वन में, कांटेदार वन में। भाई जंगली गधे, दी डोंकीज, डोंकीज ब्रो, डोंकीज, डोंकीज कहां पाए जाते हैं बताओ जरा सा, डोंकीज कहां पाए जाते हैं भाई। सीधी सी बात है, डोंकीज की बात हो जाए तो भाई सीधी बात कह देना कि सर ये जो डोंकी है ना, ये कांटेदार और झाड़ियों वाले वन में पाए जाएंगे। कहां पर, कांटेदार और झाड़ियों वाले वन में आपके पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, ऊंट कैसा, वो अपना हम्प, जो ऊंट के हम्प निकला रहता है ऐसे बीच में हम्प, वो हम्प क्या होता है ना कि उसमें वो पानी स्टोर करता रहता है, समझे। तो ऑब्वियस है कटीले वाले क्षेत्र में रेगिस्तान का जहाज ऐसे नहीं कहते। बचपन में उन किताबों में ऐसे नहीं रेगिस्तान का जहाज कहा है, हमने कहा है ना रेगिस्तान का जहाज, तो वो ऐसे नहीं कहा है। अच्छा ये देखो, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन है। अच्छा, जीवन का एक दुख तुम लोगों के बहुत आता है। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। सबको जिससे प्यार करते हो, अपने माँ बाप या किसी और से भी, उसकी कसम है, ये बता दो जरा सा, किस किस को उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं पता है। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं पता है, सही से बता दो ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो अब देख लो, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इस कारण से इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऊपर आपका शीतोष्ण है क्योंकि ठंडा होता है, शीतोष्ण है, ये याद रखिएगा। और ये प्यारे बच्चे नीचे आपका शीतोष्ण है, मकर रेखा के नीचे शीतोष्ण है और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है, समझे। शीतोष्ण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा टेम्परेट रीजन, टेम्परेट। और ये उष्ण कटिबंधीय है आपका ट्रॉपिकल, क्या है, ट्रॉपिकल, शीतोष्ण, टेम्परेट, एंड द डिफरेंस इज क्रिएटेड राइट नाउ। जी हमको नहीं पता, अब पता चल गया, अब आज के बाद क्लियर हो गया। हाँ जी सर क्लियर हो गया। साल, बबूल, बांस शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, जहां कितनी वर्षा होती है भैया, कम वर्षा होती है, 50 से आपका 51 से लगभग आपका 150 सेंटीमीटर के आसपास इतनी वर्षा होती है, वहीं पर ये पाए जाते हैं आपके इस प्रकार के वन, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। रख लोगे हाँ या नहीं, चलो ठीक है भैया, क्लियर है जी। हाँ भैया, कम है, अंदर ठंड कम है। हिमालय की तराई के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, समशीतोष्ण, टुंड्रा, अल्पाइन, पर्णपाती। बताओ हिमालय के तराई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कल एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग है, तैयार रहना। दोपहर में लॉन्चिंग करेंगे, दोपहर या 1-2 बजे के करीब या 12 बजे के करीब एक बहुत शानदार लॉन्चिंग करेंगे आप सबके लिए, ठीक है। तैयार रहना आप सभी लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। समशीतोष्ण, टुंड्रा, अल्पाइन, पर्णपाती, विच वन इज द राइट आंसर। क्या लगता है सही क्या हो जाएगा, बताइए सभी प्यारे बच्चे। हिमालय की तराई के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कल जनजातीय गौरव दिवस है। सभी बताइए हाँ जी, क्या लगता है हिमालय के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जी। भाई हिमालय के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये बता दो। भाई सीधी सी बात है, हिमालय की तलहटी में पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कैसे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे तलहटी क्षेत्र में, जो अपने खुद क्या गिरा देते हैं, हाँ क्या खुद गिरा देते हैं इधर अपने पत्ते, उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। इंग्लिश में बोलो डेसिडियस फॉरेस्ट सर, और सदाबहार वन को सर एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं जी। थॉर्न फॉरेस्ट कांटेदार वन को बोलते हैं। मैंग्रोव सर मैंग्रोव को ही बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और कोई बचा क्या, नहीं जी नहीं, ठीक है क्लियर हो गया। चलो
पर्णपाती वन जहां पर 200 सेंटीमीटर से लेकर आपका लगभग 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वही आपका पर्णपाती वन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। ये शुष्क मौसम जैसे ही आता है तो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए पत्ते गिराते हैं? 6 से 8 वीक के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, अर्थात आपके 2 महीने 1.5 महीने के लमसम अपने पत्ते नहीं रखते। भारत में सबसे अधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे विस्तृत रूप से पाए जाने वाले वन है आपके कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये याद रखिएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ या नहीं? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, मेघालय के पठार सह्याद्री, सह्याद्री जो है महाराष्ट्र के आसपास के रीजन में जो पश्चिमी घाट है उसको कहते हैं। मेघालय का पठार सह्याद्री निकोबार द्वीप समूह के मध्य दक्षिण द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वेजिटेशन कैसी पाई जाती है? शुष्क उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार अल्पाइन वनस्पति, नम, या आप बताएंगे नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। भाई थोड़ी वर्षा होती है, थोड़ी कम वर्षा नहीं, ज्यादा ही वर्षा होती है। अब मुझे आप बता दो कौन सी वर्षा आपकी पाई जाती है, जरा सा बताएं सभी प्यारे बच्चे जी। जिसको पीडीएफ की प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है बेटा, आप क्लिक करोगे तो आप देखना आपके नोटिफिकेशन में वो डाउनलोड हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, होती है बेटा, होती है, करने वाला होना चाहिए, हो जाएगी बेटा, घबराओ मत। बाकी मेरा नंबर सबके पास है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे फोन करके पूछ लिया करो, उठा लेता हूं मैं फोन अपने बच्चों का, समझे। बस क्या कहते हैं, जब टाइम मिलता है तो मैं रिटर्न मारता हूं बेटा, समझे। बहुत काम रहता है, बच्चा अकेली जान हूं मैं, समझे, काम करने वाला, तो समझे। बाकी मेरी टीम है वो काम करती है सब, बाकी सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, समझे। दिन की 7-8 घंटे क्लास लेना पड़ता है। और सच बता रहा हूँ, मुझसे कह दो कि तुम इस तरह झुक जाओ तो इतना यहाँ से लेके ना ये पूरा बैक पूरी पेन कर रही होती है। ठीक है, खड़े खड़े पढ़ाते हुए 7 घंटे हो जाते हैं। तो देखो तकलीफ तो रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मेरे अंदर पढ़ाने की, तुम्हें कंटेंट में कोई कमी लग रही है, पढ़ाने के तरीके में कोई कमी लग रही हो तो बताना। जब मैं अपने कर्म के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और तुम तो करते ही नहीं हो, है ना, बढ़िया मेहनत करते हो साथ में। तो भाई मेघालय के पठार में सर खूब वर्षा होती, यानी नम पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाएंगे। तो यहां सदाबहार और कहीं दिख रहा है? नहीं जी, नहीं दिख रहा साहब, तो सदाबहार वनस्पति, ये आपका क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। बाकी टेलीग्राम पे पड़ जाता है, क्लास खत्म होते ही 15 मिनट में लास्ट में टेलीग्राम पे पड़ जाता है, लास्ट वाली क्लास यानी अभी के बाद। ठीक है, बांस, अधिपाद, एनी, सुमेल, गुटेल, मुंडेना जैसे पौधे की प्रजातियां भारत में किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है? ये याद रखिएगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अल्पाइन वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। तो भाई आप बताओगे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, यहां प्यारे बच्चे इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के अंदर जहां नमी होती है वहां पर सुमेल, गुटेल, मुंडेना, मुंडाने जैसी आपकी बांस जैसी आपकी तमाम जो है क्या पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके ये सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये याद करने वाला क्वेश्चन था नया आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है? अंडमान निकोबार सदाबहार वन पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मिजोरम आपके आर्द्र उष्णकटिबंधीय आपके वन पाए जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपके कहां पाए जाते हैं? कर्क रेखा गुजरती है जिसके ऊपर से, वो नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जहां पर इसके पश्चिम साइड में आपका मालवा का पठार है और यहीं पर आपका ये पाया जाता है राज्य का उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये याद रखिएगा जी। बहुत बढ़िया, हाँ लास्ट में बोल देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? भाई देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लाया हूं, ढूंढ ढूंढ के चिपका चिपका के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हल जो कर लेगा मजा आ जाएगी उसको। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? तो आप कहना इन वनों में वार्षिक वर्षा आपका 150 सेंटीमीटर होती है। नहीं जी नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, और 200 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक आपका पर्णपाती वन, 70 सेंटीमीटर से कम आपका जो है आपका कांटेदार वन, है ना, है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ जाओ भाई। कोई
काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? जो काई और लाइकेन है, कभी तुम पहाड़ों पर घूमने जाओगे जहां पर ध्रुवीय ठंडी है, बिल्कुल ऐसे बर्फ जमी हुई है, तो आप किसी पेड़ पर हाथ रखोगे ना तो बड़ा फिसलन सा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं जी ये तो बड़ी काई लगी हुई है, लाइकेन लगी हुई है। तो यहां पर टुंड्रा वन, जो कि आपका एक जो है हिम वन होता है, टुंड्रा वन, वहां पर आपका ये काई लाइकेन पाई जाती है। ये बात याद रखना प्यारे साथियों। प्रमुख बागान विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रमुख बागान विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बताइए। प्रमुख बागान जो विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आप कहोगे कि जो प्रमुख बागान है ये आपके, अच्छा एक चीज आपको बता दो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके जितने भी बागान है, बगीचे कहां पाए जाएंगे? जो कि आपका ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, घास की भूमि, समशीतोष्ण नहीं जी, मरुस्थल में तो नहीं पाए जाएंगे, बागान आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्थल चल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तालाब, नदी, घास भूमि, आपका महासागर, स्थल चल पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बताइए जरा सा। पारिस्थितिकी तंत्र, स्थल चल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है भाई आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यहां पर जो है हाथी घास पाई जाती है, लंबी पोषक तत्वों से रहित होती है, जैसे सवाना, कंपास, लानोस आदि, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चे घास के मैदान में कई सारे आपके घास के मैदान है, मैंने आपको घास के मैदान भी पढ़ाए थे। घास भूमि है, ये स्थल छत पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम बोलते हैं, जहां पर अपना ही एक इकोसिस्टम होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक सारा कुछ होता है, कोई उसको खाने वाला, कोई उसमें जीवन ही अपने आप में एक तरीके से जीवन होता है। बेटा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से है? जैसे आपका सवाना हो गया, लानोस हो गया, और आपका कंपास हो गया, ये सारे आपके घास के मैदान है प्यारे बच्चे। प्रेरी हो गया, ये प्रेरी के अलावा स्टेपी हो गया, डाउन्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है? आपके घास के मैदान है, ये याद रखिएगा, सभी के सभी क्या है? घास के मैदान है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस में कौन सा शानदार शंकुधारी जंगल आपके पाए जाते हैं? कौन से शानदार शंकुधारी जंगल पाए जाते हैं? तो भाई आपका शंकुधारी वन को ही बेटा टैगा के नाम से जाना जाता है। ये नया क्वेश्चन हो तो देख लेना आपके लिए, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो उच्च 3000 से जितने भी 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब जाओगे तो वनों की आकृति कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, शंकुधारी हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार से। अब जब यहां से बर्फबारी हो रही है, तो इस पेड़ से ऐसे बर्फ स्लाइड करके निकल जाएगी। तो पेड़ ने अपने आप को एवोल्यूशन किया है, ये याद रखिएगा जी। चलो आगे बढ़ जाइए। भारत में पाम, नारियल, केवड़ा और अगर के पेड़ निम्नलिखित में से किन जंगलों में पाए जाते हैं? पाम, नारियल बताओ जरा सा। मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, और आपका पर्वतीय वन में। विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे? सही क्या हो जाएगा बताइए सभी गुड्डा गुड़िया। तो भाई ये सीधी सी बात है, ये आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहां पर? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। कौन से वन में? आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है जी? हाँ, मैंग्रोव वन में टीक, गुलाब की लकड़ी, जामुन वगैरह, ये सब आपके सदाबहार वन का उदाहरण है। सदाबहार वन का उदाहरण है टीक हो गया, गुलाब की लकड़ी हो गई, जामुन हो गई, ये सब सदाबहार वन का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उसमें आपके साल वाल के वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं। और जो मैंग्रोव वन है उसमें पाम, नारियल, केवड़ा, ये सब आपका जैसे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। कई सारी नदी के डेल्टा के किनारे आपके ये पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव वन के उदाहरण है। भारत में किस प्रकार के जंगलों में वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आपका पर्वतीय वन, कांटेदार झाड़ियां। प्यारे सभी बच्चे बताएंगे भारत में किस प्रकार के जंगलों में वृक्ष में गर्मियों में 6 से 8 माह के अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये याद रखिएगा। 6 से 8 सप्ताह के लिए, नॉट माह के लिए। बताओ जरा सा भाई,
प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा बताइए जरा सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर आपका उत्तर आ रहा है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। एक एक बच्चे का उत्तर चाहिए। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, अभी मैंने आपको बताया है, समझे। उष्णकटिबंधीय समझ चुके हो अब तुम। जीवन में क्या उष्णकटिबंधीय का कोई दुख होगा? नहीं जी, उष्णकटिबंधीय का कोई दुख हो ही नहीं सकता सर। क्यों होगा उष्णकटिबंधीय का कोई दुख, है ना। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा प्यारे साथी। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आर्द्र समशीतोष्ण वन की ऊंचाई में पाए जाते हैं। आर्द्र समशीतोष्ण वन, भाई देखो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आप जब पहुंचोगे ना तो आपको आर्द्र समशीतोष्ण वन पाए जाएंगे। किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? आर्द्र समशीतोष्ण वन पाए जाएंगे, ये याद रखना। आर्द्र समशीतोष्ण वन आपके यहां पर पाए जाएंगे जैसे ही आप 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पहुंचोगे, जी याद रखना। क्लियर है। चलो अच्छा, एक और खास बात कि भाई सुनना सभी लोग, अपना ये जो प्रैक्टिस सेट है मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, तो सभी लोग मंडे टू फ्राइडे अटेंड करेंगे ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे चलेगा, कोई बदलाव होगा सैटरडे के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे रहेगा सभी क्लासेस, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़िए। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदर वन साझा करता है? बुद्धि और विवेक खोलकर उत्तर दीजिए, गलत नहीं होगा। हाँ बताइए जरा सा, ठीक है भाई। हाँ सैटरडे संडे आपके पास, क्योंकि पर डे बाकी क्लास भी जोड़ दूं तो 10 घंटे हो जाता है, और 10 घंटे यानी फिर आपके लिए रिवीजन करने का समय बहुत सारा है चाहिए। बताओ जरा सा, हाँ बताओ, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बताइए जरा सा सभी प्यारे बच्चे। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सभी बच्चे बताएंगे? भाई सीधी सी बात है भाई, हम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सुंदरवन, ये सुंदरवन डेल्टा जो है ये प्यारे बच्चे भारत का नहीं, पूरे के पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है, ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, ये बताइए सभी प्यारे बच्चे। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है बताइए सभी बच्चे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, ये बता दीजिए जरा बताइए कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? सभी बच्चे बताएंगे। जो कांटेदार झाड़ियां हैं ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र में तो पाई नहीं जाएंगी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई नहीं जाएंगी, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई नहीं जाएंगी, शुष्क रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी जहां पर आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यह वर्षा का क्षेत्र प्यारे बच्चे आपका होगा। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के जंगल आपके पाए जाते हैं ये बताएंगे सभी बच्चे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मानसूनी वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, ये बताइए सभी मेरे गुड्डा गुड़िया उत्तर करेंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के जंगल आपके पाए जाते हैं? किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? आप क्या कहोगे भाई? देखो किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं तो आप कहना समशीतोष्ण सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पहाड़ आपके जो है समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तीतर और मोनाल जैसे पक्षी, समझे, कहते नहीं बड़ा एकदम एक कहावत है कि तुम्हारा तीतर खोल देंगे, समझे, एक कहावत है कि तुम्हारा तीतर खोल देंगे ना, तो तीतर और आपका जो है मोनाल पक्षी किस प्रकार के जंगलों में पाया जाता है? समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, आपका जो है भूमध्य सागरीय, सभी बच्चे बताएंगे। तो आप कहना समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये याद रखिएगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े आपका पेड़ पर्वतीय वन में पाया जाता है? सुंदरी, कीकर, चीड़। तो सुंदरी आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो चीड़ का पेड़ आप जानते हो
चीड़ का पेड़ जो है पर्वतीय वनस्पति है, ये याद रखिएगा। बाकी सहतूत है, चीड़ है, देवदार है, रजत फर्न है, स्प्रूस है, सीडर है, जूनिपर है, ये सारे वन जो ये सारे जो पेड़ की किस्में मैंने बताई हैं, ये सब आपके पर्वतीय वन है, पर्वत में ही पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। इसके साथ आपका एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में कौन सा जैव क्षेत्र पाया जाता है जहां 300 से 900 मिलीमीटर 12 से 35 इंच तक वर्षा की उम्मीद की जा सकती है? तो भाई सीधी सी बात है, आपका किस प्रकार के वन में ये किया जा सकता है, तो बताएं सभी प्यारे बच्चे। हाँ, टैगा वन, शंकुधारी वन, ऑब्वियस है शंकुधारी वन में ये चीज की जा सकती है, शंकुधारी वन में जी। शुष्क पर्णपाती वन किस वर्षा सीमा के क्षेत्रों में पाया जाता है? शंकुधारी वन वर्षा की जो सीमा क्षेत्र है प्यारे बच्चे, ये शुष्क पर्णपाती वन की वर्षा सीमा है लगभग 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। शुष्क पर्णपाती वन की वर्षा सीमा, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये आपकी जो है बिल्कुल शुष्क वाली है, ड्राई की बात है। यहीं पे नम की बात होती तो 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर नम है। नम शुष्क पर्णपाती वन की बात होती, नम पर्णपाती वन की बात होती, पर्णपाती वन की, तब आप कहते हैं कि नहीं जी सर 200 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर की बात जब चल रही है तो आपका ये नम पर्णपाती वन की बात चल रही है, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद प्यारे साथियों, आपका भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री 60 डिग्री के बीच में उच्च वर्षा वाला 500 से 1,500 सेंटीमीटर मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा वाले क्षेत्रों में से किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तब आप कहेंगे कि यह समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। भारत में चंदन के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो चंदन के जो पेड़ है प्यारे बच्चों, ये आपके चंदन का वृक्ष आप जब भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करेंगे, कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, यहाँ आपके चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। जबकि गुलाब की लकड़ी उष्णकटिबंधीय जो गुलाब की लकड़ी है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। गुलाब की लकड़ी, आज सर्च करना गुलाब की लकड़ी, देखना, समझे, गुलाब की लकड़ी प्यारे बच्चे, ये बात कर रहे हैं। आगे, जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? जंगल प्यारे बच्चे पेड़ वनस्पति के सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जंगल मिट्टी की कटाव से बचाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये याद रखिएगा जी। जंगल जलवायु चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जंगल झाड़ियों और वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, जंगल ऐसा तो नहीं करते जी, नहीं 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 जी। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया कि घास भूमि जो है स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, कोई दिक्कत नहीं है। तराई घास का मैदान जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का क्षेत्र होता है, बुग्याल मैदानी क्षेत्र भी आपको यहाँ पर पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास भूमि का सही युग्म है, यह बता दीजिए जी। हाँ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास भूमि का सही युग्म है, यह बताइए प्यारे बच्चे। अर्जेंटीना, पंपास, ब्राजील, स्टेपी, केवल एक, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। प्यारे बच्चे बताएंगे, आपका जो है केवल एक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना में ही आपका जो पंपास है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजील में आपका कंपास है, ब्राजील में आपका कंपास है, ये याद रखना, ब्राजील में आपका कंपास है। और लानोस जो है, लानोस आपका वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है, ये याद रखिएगा। सवाना कहां है प्यारे बच्चे? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। जो सवाना है, ये सवाना आपका अफ्रीका के अंदर है। कहां? अफ्रीका के अंदर है, ये याद रखिएगा। सवाना कहां है? अफ्रीका के अंदर है, ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। चलो, बिल्कुल। निम्नलिखित कांटेदार जंगल और झाड़ियों की जलवायु किस पौधों की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल है? कांटेदार जंगल और झाड़ियों की जलवायु किस पौधों की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल है? शीशम, सागौन, जुनिपर, छोटी दुगदी। आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए जरा सा।
देखो छोटी दुगधी, छोटी दुगधी, ठीक, ये याद रखिएगा। ब्राजील और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए। ब्राजील वाले बेटा आपके कंपास के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ब्राजील कंपास के नाम से जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। समशीतोष्ण घास भूमि किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? शीतोष्ण घास भूमि जो है आपका गेहूं सबसे अच्छा उत्पादित करती है, तो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसीलिए हम लोग प्रेयरी को क्या कहते हैं? विश्व की गेहूं की कोठर, विश्व की गेहूं की कोठर, विश्व की गेहूं कोठर, गेहूं कोठर कहते हैं। गेहूं कोठर, विश्व की गेहूं कोठर किसे कहते हैं? प्रेरीज के मैदानों को हम बोलते हैं, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। और यहीं पर आज की आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घास के मैदान सारे याद करने हैं, क्योंकि घास के मैदान बहुत पूछा जाता है। सभी लोग आज यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे घास के मैदान, ठीक है, या फिर मेरा लेक्चर उठा के देख लेना। चलो भाई, इति समाप्ति। मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कोई डाउट हो इतने में पूछो।